बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का मेरा मौजू है दौरे। फिर ये कि उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में हम बताएंगे आपको कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके रोकने के क्या तरीके होते हैं, और जब दौरा पड़ जाए तो उस वक्त क्या करते हैं। तो पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे दौरे के बारे में, यानी फिट्स, FITS फिट्स, या फिर इसको एपिलेप्सी कह लें अगर एक दौरे से ज़्यादा हो तो एपिलेप्सी। अब दौरा देखें, हमारे जो जहन है उसके अंदर जो है तो मुस्तकिल करंट दौड़ रहा होता है। करंट दौड़ रहा होता है, जब तक इंसान ज़िंदा है वो करंट जो है तो दौड़ रहा होता है। लेकिन अगर ये करंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए थोड़ी देर के लिए तो उसमें आदमी का अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर देखें, करंट दौड़ रहा है, जब तक ज़िंदा है वो है, लेकिन ये अपने ऊपर से कंट्रोल को ख़त्म हो जाता है जब ये करंट बढ़ जाए तो। अच्छा, ये बढ़ता है उमूमन 5 मिनट के लिए तकरीबन, फिर ये सही भी हो जाता है। तो इस दौरान में मरीज़ को फिट्स पड़ने लगते हैं। फिट्स में क्या होता है, आप दो ग्रुप में डिवाइड कर लें, एक तो बहुत ही सीवियर यानी बहुत ही शिद्दत, और एक तकरीबन हल्के वाले। शदीद फिट्स में तो ये होता है कि आदमी को झटके लगते हैं, मुंह से झाग निकल आते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, और पेशाब वगैरह ख़ता हो जाता है उसका, और पेशेंट गिर पड़ता है। और बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि वो अपनी ज़बान भी काट लेता है और मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये तो हो गए बहुत ही शदीद दौरे। लेकिन जो हल्के वाले होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत से दौरों में सिर्फ झटके लगते हैं फिर सही हो जाता है। बहुत से दौरों में क्या होता है कि सिर्फ बेहोश हो जाता है फिर सही हो जाता है। बहुत से दौरे ऐसे होते हैं जिनमें कि थोड़ा सा साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है 5 मिनट के लिए, फिर वो सही हो जाता है। अब देखें, ये जो दौरे हैं ये बाज़ मरतबा बच्चों को भी पड़ते हैं। जब बच्चों को पड़ता है, मिसाल के तौर पे ये पड़ते हैं बच्चों में जब उनकी उम्र 3 से 6 साल के दरमियान होती है। उनको इस दौरे को कहते हैं एब्सेंस सीरियर, यानी ज़ब्ती तौर पे बच्चा फ्रीज़ हो जाता है या बच्चा एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए बच्चा एक तरफ बस घूरने लगता है, थोड़ी देर के लिए, स्टेयर जिसको कहते हैं, कुछ सेकंड के लिए, 3 से 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, या बच्चा पलकें झपकाता है तेज़ 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 और फिर सही हो जाता है। और इसमें बच्चा गिरता नहीं है, मज़े की बात यह है। और जब नहीं गिरता है तो बहुत सी दफ़ा, और फिर जो उसकी एक्टिविटीज़ थी फिर वो जारी कर रख लेता है, ना बच्चे को पता होता है ना बाद दफ़ा बाहर वालों को पता होता है। अब बाद दफ़ा टीचर भी इसको नहीं पहचान पाती हैं, वो कहती है भाई तुम्हारा ध्यान किधर था, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी। अब वो नहीं बता पाता है, उसके स्कूल परफॉर्मेंस कम होती रहती है वक्त के साथ साथ, टीचर्स के समझ में नहीं आता। लेकिन जो तजुर्बेकार टीचर होते हैं या होती हैं वो पहचान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को बुला करके लेकर के आओ, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और इसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है, तो ये वाला फिट्स को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ये कि देखें, ये जो फिट्स होता है बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको पता चल जाता है पहले से कि अब मुझे दौरा पड़ेगा, और बहुत से को पता नहीं चलता है, एकदम दौरा पड़ता है। अब जब पता चल जाता है तो उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को संभाल लेता है। जैसे कि अगर ड्राइविंग कर रहा है तो गाड़ी को एक तरफ रोक देगा, अगर खड़ा हुआ है ख़तरनाक जगह पे जैसे मेज़ का कोना है वो, तो वो बैठ जाएगा। लेकिन जो अचानक से पड़ता है तो वो धाड़ से गिरता है पेशेंट, उसके चोट वगैरह लगती है, और ये क्या होता है, इसको संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ख़ास करके जब ये ऊंचाई पे से होता है और फिट्स पड़ा तो बड़ा ख़तरा होता है। ये मशीन के पास खड़ा हुआ है तो बहुत ख़तरा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर फिट्स की जो तशख़ीस होती है वो सिर्फ हिस्ट्री से होती है जो पेशेंट का अटेंडेंट बता रहा होता है। लेकिन अगर कभी कन्फ्यूजन होती है कि ये फिट्स है या नहीं है और हमारे समझ में नहीं आता डॉक्टर के, तो फिर हम एक इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं जिसको हम कहते हैं EEG। जैसे दिल का ECG होता है, ऐसे दिमाग का होता है EEG, उसको करा लेते हैं तो कुछ वो थोड़ा सा हेल्प कर देता है। या फिर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जब ख़ास करके ये 20 साल से ज़्यादा की उम्र में होती है तो हम MRI ज़रूर करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि MRI में बाज़ दफ़ा ट्यूमर आ जाता है, खुदा न खास्ता, बाज़ दफ़ा TB आ जाता है, बाज़ दफ़ा कुछ और आ जाता है। तो ये है कि इससे पता चल जाता है, बहुत से मरतबा एपिलेप्सी उस चीज़ का पेश खेमा होता है। तो ये तो हमने बात की एपिलेप्सी। अब हम दूसरे उसमें आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसकी रोकथाम, और जिस वक्त हो जाए उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। पिछले उसमें हमने आपको बताया था कि फिट्स क्या होते हैं जो 5 मिनट में सही हो जाएं, दौरा भी इसको कहते हैं।
और ये है कि इसका वजूहात जो है तो आज तक पता नहीं चल सकी है, और ये अचानक होता है और फिर अचानक सही भी हो जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर। अब हम आपको ये बताएंगे कि देखें इसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। एक बात तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिट्स को बढ़ाती हैं, फिट्स या सीज़ियोर या दौरे को। मिसाल के तौर पे बुखार की हालत में बहुत टेंडेंसी होती है कि ये बढ़ जाए, तो लिहाजा जैसे ही बुखार हो फ़ौरन इसको कम कर देना चाहिए, चाहे पैनाडोल या इस किस्म की जो भी चीज़ें दें या डॉक्टर को दिखाएं। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेंटल एग्जॉशन, बहुत ही ज़्यादा उसने काम काज किया और उसको बहुत ही एग्जॉशन हुई, या फिर मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है पेशेंट, तो ये कंडीशन इसकी होने का चांस है। या अगर नींद ना भरी तो भी ये होने का इम्कान रहता है। तो ये तो वो कंडीशन है कि जिसमें कि फिट्स पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो ये चीज़ों से बचना चाहिए। फिर ये कि देखें अगर फिट्स पड़ जाएँ, अच्छा एक तो ये बात है कि इन पेशेंट को अब ड्राइविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा मुतनाज़ सवाल है। लेकिन बहुत से मुल्कों ने तो ये कहा हुआ है कि अगर फिट्स पड़े हुए यानी दौरा पड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाए, इतना कंट्रोल हो, तो वो कर सकता है ड्राइविंग वगैरह। हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा ख़ास कानून है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ड्राइविंग को अवॉइड करें जहाँ तक के मुमकिन हो। फिर ये पेशेंट को और जो समंदर के किनारे वगैरह जाता है तो किसी के सुपरविज़न में जाए। जो ख़तरनाक मशीनों में काम करते हैं जिसमें कि हाथ कटने का या आने का डर होता है, उसको अवॉइड करें ये पेशेंट, ठीक है। अच्छा, जब फिट्स पड़ जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? एक बात तो ये करना चाहिए कि पेशेंट को ख़तरनाक जगह से फ़ौरन हटाए। ख़तरनाक जगह से मकसद ये कि अगर वो खड़ा हुआ है तो उसको बैठा दे या लेटाल दे, क्योंकि अगर वो खड़ा हुआ है तो गिरेगा तो उसको चोट लगेगी या मेज़ का कोना या कुर्सी का वो लगेगा, तो इसको फ़ौरन बैठा दे या फिर ये कि लेटाल दे। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को करवट से लिटाए, क्योंकि बाद मरतबा मुंह में झाग इतने ज़्यादा आते हैं कि पेशेंट सांस की नाली में वो चले जाते हैं, तो इसको आराम से लिटाल दे। अच्छा, जहाँ तक कि ये है कि मुंह में से ज़बान अक्सर कट जाती है, तो जैसे ही दौरा पड़े तो वो जो हैंडकरचीफ होता है यानी कि जो रुमाल होता है उसको फ़ोल्ड करके फ़ौरन मुंह में डाल दें। लेकिन अपने दांत वगैरह अपने हाथों को बिल्कुल अंदर ना डालें, वरना ये पेशेंट चबा जाता है। और जब एक दफ़ा फिर अपने ज़ोरों पे होता है तो उस वक्त तो मुंह में आप कुछ भी ये कि नहीं डाल सकते हैं। फिर ये कि देखें जब ये दौरा पड़ जाता है उस वक्त हमें एक तो ये बात है कि ये आल बिठा दें। फिर उसके बाद पहले तो आदमी जाता है जनरल प्रैक्टिशनर के पास, जो MBBS डॉक्टर होते हैं। उनमें पेशेंट को वो क्या हमारी ये होती है कि वो पेशेंट का अगर 5 मिनट के अंदर अंदर दौरा उम्मन ख़त्म हो जाता है तो ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाए या पे दर पे फिट्स पड़ने लगें तो फ़ौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या करीबी क्लिनिक में ले जाना चाहिए। उधर हम उमूमन ये कहते हैं कि आप डायज़ेपाम का इंजेक्शन IV दे दें, 10 मिलीग्राम थोड़े से डाइल्यूट करके 10 है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर अगर इससे कंट्रोल में नहीं आते हैं तो फिर हम या बुखार वगैरह है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ़ौरन तौर पे ट्रीट करते हैं। मैंने बताया पैरासीटामोल, पैनाडोल वगैरह इस किस्म की चीज़ें देखते हैं। फिर ये कि अगर इसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं होता है तो फिर हम इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम है तो फिर ऑक्सीजन को हमें दिया जाता है। फिर ये कि अगर देखें इसको फिर भी फिट्स नहीं रुकते हैं तो फिर ये कि इसको ICU में रखते हैं। अच्छा, देखें ये मैं आपको बता दिया है कि ये जो चीज़ें हैं। अच्छा, आजकल देखें ये बड़े बड़े लोगों को दौरे पड़े हैं और उन्होंने टोटली नॉर्मल लाइफ गुजारी है, बशर्ते ये कि ये ट्रीटमेंट इसका बाकायदगी से लें। उमूमन हम पेशेंट में तो नहीं, लेकिन उमूमन इसका ट्रीटमेंट होता है 2 से 4 साल तक का आखिरी फिट्स पड़े हुए। मिसाल के तौर पे अगर आखिरी फिट्स पड़ा हुआ है 2023 में, तो ये इसका मकसद है कि 2026 तक कम से कम ये कि ट्रीटमेंट लेगा 3 साल। वैसे 2 से 4 साल होता है लेकिन एवरेज 3 साल तक का होता है, ये लेगा मेडिसन। फिर आजकल मेडिसन इसकी पूरी दुनिया में 4-5 ही हैं जो उमूमन इस्तेमाल होती हैं तो ज़्यादा, जिसमें कि पुरानी मेडिसन में जो है तो आता है वेलपुरेट आता है, कार्बामेज़ापिन आता है, फिनोबार्बिटोन आता है, और जो लेटेस्ट ड्रग है तो वो उनमें आता है लेविटायरिसिटाम या लेमोट्रिजिन।
हम अगर किसी पेशेंट को देते हैं ड्रग तो उसमें देखते हैं इसकी कीमत का अंदाज़ा करता है, चूँकि उसको उम्र भर दवाई खानी है या कम से कम 2 से 4 साल तक। अगर एक पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है, गरीब है और उसको आप लिखते हैं बहुत महंगा, उसको उम्र भर खानी है, तो उस पर बहुत ज़्यादा उसकी जेब पे भार पड़ेगा या फिर वो इसको क्या करेगा, डिसकंटिन्यू करेगा। डोज उसका कम से कम हो, दिन में अगर 3 दफ़ा वाली ड्रग देंगे तो वो शायद अपने ड्रॉप कर दे, तो 1 या 2 मरतबा वाली जो है तो अपना ड्रग दी जाती है इसको। फिर ये कि ड्रग की एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोकल कंपनी की जो है तो दवाई ना लें, जिससे कि दवाई में बिल्कुल नागा ना करें। बहुत से लोग आजमाने के लिए छोड़ देते हैं कि देखें, छोड़ के देखते हैं कि ये सही हुए या नहीं हुए, उसमें फ़ौरी तौर पे भी दौरा पड़ने का इम्कान। अब अगर आपने एकदम वो छोड़े तो फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है जो दौरे ना करने के काबिल। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि यार ये तो एपिलेप्सी लगती नहीं है, आप ड्रग बंद कर दो, उसने एकदम बंद कर दिया, ये गलत है। हमेशा जब भी बंद करें टेपर ऑफ करके हल्के हल्के हल्के। किसी ने कहा मैं होम्योपैथिक का ले लूँ या कुछ और ले लूँ, एकदम धड़ से ड्रग बंद कर दी, ये चीज़ नहीं। जब भी बंद करें इसको बहुत हल्के हल्के तरीके से बंद करें, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई बात हो तो आप बेशक हमसे पूछ लीजिएगा। अच्छा है, अस्सलाम वालेकुम।